तो आज इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिसर वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं जो यहाँ पर नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 17 तारीख को जो फॉर्म स्टार्ट हो गया फिलअप होना। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पहले हम इसकी जो है मेन डेट देख लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। जो इसकी मेन डेट है आपको यहाँ पर देखना है। शुरुआत में ही आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे जाएगी। यहाँ 17/5/2022 16/6/2022 तक ये फिलअप होगा, जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/6/2022 को और 17/6/2022 को पेमेंट फीस होगी। और उसके बाद आपका लास्ट डेट टाइम आप जनरेट आप ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन चालान आप करते हैं तो 18/6/2022 तक। इसके बाद आपका चालान वर्किंग आवर बैंक 20/6/2022 और उसके बाद आपका विंडो फॉर जो एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट जो है करेक्शन चार्ज 21/6/2022 से और 25/6/2022 तक। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो अगर आप फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आगे करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये आपके करेक्शन में लगेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है। तो आप सीधे वेबसाइट पर आ जाइए। आपको यहाँ पर अपना यूजर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपको पासवर्ड क्या है, भूल गए हैं, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बना सकते हैं। किस प्रकार बनाना है इसकी वीडियो आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको आप नहीं जानते हैं तो कर लीजिएगा। चलते हैं सीधे यहाँ पर अपना फिलअप करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपने डिटेल भर के फिलअप करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस ऐसे पेज पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ अप्लाई, प्रिंट आउट, डाउनलोड ऑफलाइन चालान, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या आप फी पे करने वाले हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन पर जाना है। अगर आप एग्जम्प्टेड हैं, महिला कैंडिडेट हैं और एग्जम्प्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ अप्लाई फॉर्म करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ सीधे प्रिंट ले लेना है। अगर आपका किसी प्रकार से पेमेंट फंस जाता है, आपका पेमेंट नहीं हो जा पाता, तो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन पेमेंट पर भी आप चेक कर सकते हैं। बाद में आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और लास्ट में आप इसको जो प्रीव्यू करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। किस प्रकार करना है इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आती है, आप देख लीजिए कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी पहले से आ गई होंगी, आपका नाम पता वगैरह। अब यहाँ पर आप पूछ रहा है, जैसे ऊपर आएंगे, डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई दी सेंट्रल लिस्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर होयर डिपेंडेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस, अगर आप दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं और उनके डिपेंडेंट हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, हमारा नहीं है तो नो कर दिए। होयर सन डाटा एंड सर्विंग जो है रिटायर्ड सीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर किसी भी तरह से आप इससे संबंधित है तो यहाँ पर भी यस करना है आपको। हैव यू रिस्पॉन्ड टू स्टेट द नेशन एंड लेवल ऑफ द कंट्री इन द इंटरमीडिएट लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग, अगर इस सब में है आपका 3 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेंट 3 साल से पहले, तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर है आपका इफ यस प्लीज सिलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ योर स्पोर्ट, अगर यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेट्रिकुलेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE अगर है तो आप यहाँ पर यस। तो यहाँ पर आपको जो मीडियम आपको चूज करना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी चूज करना है। तो जिस भी माध्यम से आपको करना है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप इसको एक बार फिर चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर डालना है। सेंटर आपको जाना प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप जिस सेंटर में आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी सेंटर है यहाँ पर दीजिए। प्रयागराज में डाल दिया एक सेंटर, उसके बाद आपका दूसरा सेंटर और उसके बाद तीसरा सेंटर आप यहाँ पर जो है मैंने बनारस डाल दिया। तो जो भी डालना है यहाँ पर डाल दीजिए। अगर उधर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन से हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ, तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगी। इसके बाद है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन है तो यस करिए, बाकी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ यस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फिल करना पड़ेगा, तो हमारा नहीं है तो हम यहाँ नो कर देते हैं। उसके बाद आपका क्रॉप्स NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास RUA नेशनल कैडेट कोर्स NCC सर्टिफिकेट है तो अगर है तो यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए। टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर
सर्टिफिकेट भी डाल दिए, कन्फर्म दी, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर बी सर्टिफिकेट डाल दीजिए। उसके बाद मीडियम आप टाइपिंग टेस्ट, आप टाइपिंग टेस्ट का मीडियम क्या चाहिए, तो आप जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी हो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, हिंदी डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए। उसके बाद डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। हायर एजुकेशन, तो क्वालिफिकेशन, तो जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपके पास है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आपको अपना जो आपने इंटरमीडिएट यहाँ पर डाला है तो उस पर स्टेटस यहाँ पर आप डालना है, पास है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज, अगर CGPA में है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये कर लीजिए आप ही। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश है या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है तो यहाँ अगर अगर अदर है तो आप अदर करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर परसेंटेज डालना है, जो भी आपको परसेंटेज है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो यहाँ पर आप साझा करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, यस करना है। और उसके बाद नीचे चलना है, जो आपको फोटो वगैरह अपडेट करना है। ऊपर आपकी जो एड्रेस डिटेल होगी वो ऑलरेडी फिल होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो फोटो लगाना है तो फोटो यहाँ पर होना चाहिए आपका 20 से 50 KB की, और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो किस प्रकार से होना चाहिए, जो शुरू में आपको आपने देखा होगा, तो वही एक बार फिर से देखते हैं किस प्रकार से होना चाहिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन के आप पेज नंबर 62 पे आएंगे तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ना तो ब्लर होनी चाहिए, ना दाढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना आपकी तिरछी टोपी, ब्लर, उल्टी, ये चश्मा लगा के, ये सारी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपको दोनों कान जो है आपका साफ साफ दिखाई देते रहे। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और 17/2/2000 यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप यहाँ देखिए कि जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 17/2/2022 को जो है फ़ोटो खींची गई हो, वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और इतना, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए इसको। यस करने के बाद आगे बढ़िए, सारी चीज़ टर्म एंड कंडीशन एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चर डालिए और उसके बाद प्रीव्यू करिए और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आप अगर आपको कुछ भी गड़बड़ है तो आप एडिट मॉडिफिकेशन पे जाइए, नहीं तो आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ से भी यस करके आप यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फीस को अपडेट करने के लिए। ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो ऑनलाइन करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से, आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, UPI से, किसी भी माध्यम से अगर आप चालान के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिस भी माध्यम से आपको करना है तो उस माध्यम, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं यहाँ पर कर दीजिए। तो जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया हो तो आप आइए और उसके बाद प्रिंट पर ऑप्शन पर जाइए और प्रिंट कर लीजिए, या अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं और ये सारी चीज़ें स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई या प्रिंट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बढ़िया पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी कि आपका लिखिए वर्क के लिए ये फॉर्म है। तो अच्छी वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट है इन दिन 16/6/2022 तक। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।